नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में नक्सली नासूर बने हुए हैं। हर बार नक्सलियों को जड़ से काट देने का दावा किया जाता है और हर बार नक्सली नासूर की तरह निकल आते हैं। लातेहार के बुलबुल जंगल में इन दिनों सुरक्षा बल ऑपरेशन चलाकर लाल आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। 8 फरवरी से जारी इस अभियान में कभी भी मुठभेड़ शुरू हो जाती है, गोलियां चलने लग जाती हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाल आतंकियों का ऐसा गढ़ जहां मौत ही मौत बिछी है। झारखंड के लातेहार का बुलबुल जंगल, ये पूरा नक्सलियों की माद है। बुलबुल जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलियों का एक ऐसा दुर्ग है जहां तक आए दिन सुरक्षा बल की टीम पहुंचने की कोशिश करती रहती है। लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले लातेहार के बुलबुल जंगल में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों की चहलकदमी बढ़ गई है। यही वजह है कि आए दिन लोहरदगा के पेशरार इलाके के बुलबुल जंगल में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। इस पूरे इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। 8 फरवरी से नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। लातेहार में नासूर बन चुके नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान है। इसी कड़ी में 22 फरवरी को लातेहार के सीमावर्ती इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। झारखंड पुलिस ने खुलासा किया कि बॉक्साइट की माइनिंग में हिंसक झड़प की योजना थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त कर दिए गए, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। लातेहार के पुतरार के जंगल में विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। जंगल में यह धमाका देखिए। 28 फरवरी को सुरक्षा बलों ने विस्फोटक का जखीरा बरामद किया था, जिसे 1 मार्च को नष्ट कर दिया गया। झारखंड पुलिस के और सीआरपीएफ के सभी वरीय पदाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सिचुएशन पे नज़र रखे हुए थे और लगातार अपने फोर्सेस को मोटिवेट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे और प्लान कर रहे थे। और जो हमारे जवान जख्मी हुए, इतनी हमने प्रिपरेशंस की थी कि हम लोगों ने उन्हें तत्काल उस बीहड़ क्षेत्र से, उस दुर्गम क्षेत्र से जख्मियों को हम लोगों ने लाया, टाइम से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया और उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था की गई, जिससे कि उनकी जान भी बच गई। इससे भी जवानों में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि हमारे जो पदाधिकारी है वो भी दिन भर दिन रात इसमें लगे हुए हैं। और जवानों ने और हमारे जो ग्राउंड पे पदाधिकारी थे उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और उस क्षेत्र से माओवादियों का नामो निशान खत्म करेंगे। लातेहार के जंगलों में नक्सलवाद की जड़ें बहुत गहरी है। लाल आतंक के निशान को इन जंगलों से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं। हर बार नक्सली बैकफुट पर ढकेल दिए जाते हैं, लेकिन नासूर की तरह नक्सली फिर निकल आते हैं। लातेहार से आकाश और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज 18। लातेहार के बुलबुल में शुरू हुए अभियान में शुरुआती दिनों में ही सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ। बावजूद इसके अभियान नहीं रुका, बल्कि और तेज होता गया। और यही वजह है कि पिछले 14 दिनों के अभियान में 10 मुठभेड़ हुए, जिसके बाद झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित सफलता मिली। इस रिपोर्ट को देखिए। 8 फरवरी से लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों को जोरदार झटका लगा। लगातार 2 दिनों में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 3 जवान एआईडी की चपेट में आ गए। अब तक का इतिहास रहा है कि जब भी ऑपरेशन के दौरान इस तरह की क्षति हुई, उसके बाद अभियान सिमट जाता था। लेकिन इस बार इरादे कुछ और थे, क्योंकि इस दफा ऑपरेशन रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया।
क्योंकि सुरक्षा बलों ने इस बार मन में ये ठान लिया था कि किसी भी हाल में नक्सलियों की माद में घुसकर सबक सिखाना है। वॉर रूम से वरीय अधिकारी लगातार ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे और ऑपरेशन की हर पहलू पर बारीकी से निगाह बनाए रखा। जवानों को भी रोटेट किया गया जिससे जवान हमेशा तरोताजा रहे। और इस अभियान को सफल बनाने में सबसे अहम कड़ी साबित हुई। अभी हम लोग बुलबुल के क्षेत्र में हैं और इसी बुलबुल के इसके पीछे के जो जंगल है वो घनघोर बुलबुल का जंगल है और इसमें पिछले कई दिनों से लगभग 8 फरवरी से नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में लगातार पुलिस को सफलताएं हाथ लग रही है। इसी बुलबुल के जंगल से पुलिस को हथियारों का जखीरा भी मिला है जिसमें कई हथियार है, कई आधुनिक हथियार है और अब तक 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें 10 लाख के इनामी बलराम उरांव सहित 2 5-5 लाख के इनामी एक बालक गंजू और एक सुदर्शन भुइयां को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार की है। यही वजह है कि जब मुठभेड़ हुई तो 1 लाख के इनामी नक्सली दिनेश नागेसिया को ढेर कर दिया गया। हालांकि जंगल में हुए प्रेशर आईडी ब्लास्ट में कोबरा के 3 जवान घायल हो गए। वहीं अब तक 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार नक्सलियों में 10 लाख के इनामी बलराम उरांव, दशरथ खेरवार, शैलेश्वर उरांव, शैलेंद्र शीला खेरवार, मार्कुस नगेशिया, वीरेन कोरवा, मुकेश कोरवा और ललिता देवी है। और उस क्षेत्र से माओवादियों का नामो निशान खत्म करेंगे। और इसी क्रम में 10 बार मुठभेड़ हुआ, एक उग्रवादी जो है वो मारा गया, 11 कुख्यात उग्रवादी जो है वो पकड़े गए जिसमें जोनल कमांडर रैंक का एक उग्रवादी बलराम उरांव था जिस पे 10 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया हुआ था। 3 सब जोनल रैंक के कमांडर पकड़े गए जिसमें कि 2 ऐसे थे बालक गंजू और सुदर्शन भुइयां जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित था और एक अन्य सब जोनल कमांडर था दशरथ और उसके साथ एरिया कमांडर मार्कुस और बाकी अन्य उनके जो हार्डकोर सदस्य हैं वो सभी पकड़े गए। साथ साथ सर्च अभियान में अप्रत्याशित हिस्टोरिकल कहेंगे अचीवमेंट और रिकवरीज हुई। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बल के ऑपरेशन से हरकंप है। पुलिस को भारी पड़ता देख कुछ नक्सली गांव में जबरन घुस गए और ग्रामीणों को भगाकर उन गांव में वेश बदल कर रहने लगे। हालांकि पुलिस को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो जंगल के आसपास के गांव में सर्च अभियान चलाया गया जिसमें 9 कुख्यात नक्सलियों को पुलिस ने दबोच लिया। कल तक लातेहार में बुलबुल का जंगल नक्सलियों का अभेद्य दुर्ग था जहां तक सुरक्षा बलों का पहुंचना करीब करीब नामुमकिन काम हुआ करता था। अभी हम पेशरार मुख्यालय के लास्ट छोर पे हैं, आखिरी छोर पे हैं और इसी छोर के बाद से बुलबुल का जंगल शुरू होता है जिनमें नक्सलियों का अबूझ किला नक्सलियों द्वारा बना के रखा गया था। यही वो क्षेत्र है, ये इस जंगल के बाद से ही बुलबुल का इलाका शुरू होता है और यह इलाका नक्सलियों के लिए एक अबूझ किला मानी जाती थी और जिस पर नक्सली बड़े आराम से रहते थे क्योंकि इस जंगल के चारों ओर नक्सलियों द्वारा आईडियों का जाल बिछाया गया था और यह आईडी का जाल मौत का जाल भी कहा जाता था। और इस पिछले अगर 2 साल की बात करें तो इस आईडी के चपेट में प्रेशर आईडी के चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और कई पशु की भी मौत हो चुकी है। वहीं पिछले साल लोहरदगा पुलिस के सैट के जवान दुलेश्वर प्रसाद प्रेशर आईडी के चपेट में आने से शहीद हो गए थे और अभी तक नक्सलियों के लिए यह माना जाता है कि बुलबुल का जंगल एक अबूझ किला है और नक्सली इसमें बहुत ही सुरक्षित और महफूज रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अभियान चला रही है और पुलिस द्वारा नक्सलियों के कई ठिकाने को ध्वस्त किया गया है और लगातार इस क्षेत्र से नक्सलियों को सफाया करने के लिए अभियान चलाई। पूरे ऑपरेशन में न सिर्फ 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई बल्कि बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। एक इंसास रेगुलर राइफल, एक अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल, 315 बोर का एक राइफल, एक कार्बाइन,
एक पिस्टल, 1678 कारतूस, 19 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, 4 वायरलेस सेट, डेटोनेटर, मल्टीमीटर, नक्सली वर्दी और 3,27,000 नगद। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस दस्ते के पास थे, जो विभिन्न पूर्व के घटनाओं में पुलिस के द्वारा या बलों से माओवादियों के द्वारा छीने गए थे, वैसे वेपन्स को एलएमजी, इंसास राइफल्स, एसएलआर राइफल्स, 303 राइफल्स, 2000 से ऊपर एमिनिशंस, आईडीज और अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद किए गए और पूरे उस क्षेत्र के दस्ते को जो है नेस्तनाबूद किया गया। लातेहार के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के दस्ते पर यह बड़ा प्रहार है। इलाके में नक्सलियों के कई बंकर को ध्वस्त किया गया है। हथियार, कारतूस और कई सामान बरामद किए गए हैं। लातेहार से आकाश और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लातेहार का बुलबुल जंगल आसपास के ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन हुआ करता था। इस जंगल की लकड़ियों से घर का चूल्हा जलता था, लेकिन अब जंगल की ओर नजर उठाकर देखने से भी ग्रामीण भयभीत हैं, क्योंकि न जाने जमीन के नीचे कहां मौत बिछी हो। देखिए इस खास रिपोर्ट को। लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल में अब भी मौत मंडरा रही है। यही वजह है कि इन जंगलों में आज भी ग्रामीणों को जाने से डर लगता है। नक्सलियों के खात्मे के बाद भी इन जंगलों में सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान, स्वान दस्ते और बीडीएस टीम की बूट की आवाज सुनाई देती है। वजह है क्योंकि यहाँ की धरती मौत उगलती है। जिस वजह से ग्रामीण खौफजदा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जंगल के जरिए गांव वालों का चूल्हा जला करता था, लेकिन आज अगर कोई इस जंगल में जाता है तो उसके घर का चूल्हा बुझ जाता है, क्योंकि शायद ही कोई आम ग्रामीण सही सलामत बाहर आ पाया है। अक्सर जब कोई इन जंगलों में जाता है तो उसकी मौत या फिर उसके घायल होने की सूचना ही मिलती है। यहाँ तक कि इस जंगल में मवेशी भी जाने से खौफ खाते हैं। विरनी तूरी कहती हैं कि जंगल के भरोसे पेट पलता था, लेकिन अब गुजारा मुश्किल है। क्या करें, अब डरे की बात हो गया। उतना दिन तो नहीं लगता था, अब ऐसा हुआ तो डरे का बात है ना। अब कौन जाएगा डर में। और हम लोग का जंगल में जीना पानी सब चीज है। अगर हम लोग जंगल नहीं जाते हैं तो फिर हम लोग का पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा घटना से बहुत डर लग रहा है। अब तो हम लोग पेट के लिए भी हम लोग चल जाएंगे। अब गुजारा मुश्किल है। बुलबुल के जंगलों में प्रेशर आईडी प्लांट से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। 2 साल में प्रेशर आईडी प्लांट की चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। लोहरदगा पुलिस के जवान भी प्रेशर आईडी की चपेट में आने से शहीद हुए थे। यही वजह है कि लातेहार के बुलबुल जंगल में ग्रामीणों के खिलाफ अभियान जारी है। जंगल में नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करना एक बड़ी चुनौती थी। नक्सलियों के वर्तमान दस्ते के खात्मे के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्वान दस्ता, बीडीएस की टीम के साथ जगुआर, जिला बल और केंद्रीय एजेंसियों की टीम पूरे जंगल का खाक छान रही है। क्योंकि जैसे कहा कि ये पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है और काफी दुर्गम क्षेत्र है, इनएक्सेसिबल एरिया है। वहां पे पूर्व में नक्सलियों के द्वारा, जैसे मैंने बताया गया, कि अपने आप को बचाने के लिए गांव वालों की बिना परवाह किए, गांव वालों की जान की बिना परवाह किए उस क्षेत्र में आईडीज लगाए हैं, और जिससे आए दिन गांव वाले उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य इस अभियान का, जो सर्च अभियान और जो सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है, कि गांव वालों की जिंदगी में हम लोग पुनः वो पुराने दिन लाना चाहते हैं, जिसमें कि वो अपने क्षेत्र में, अपने जंगल में, अपने आसपास के क्षेत्र में अपने दैनिक कार्य के लिए बिना डर जा सके। और उसी के लिए हमारे जवान जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और उन क्षेत्रों से इन आईडीज को ढूंढ के उनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लातेहार के बुलबुल जंगल में सर्च अभियान के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिली है, लेकिन ये एक ऐसा नासूर है जिसे बार बार काट दिया जाता है और ये बार बार निकल आता है। लातेहार से आकाश,
और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घोर जंगल में नक्सलियों का पूरा सिंडिकेट काम करता है। कुछ नक्सलियों का काम अलग अलग किस्म के बमों को बनाने का होता है, जिसमें प्रेशर बम और केन बम बेहद खतरनाक होते हैं। कभी कभी जवानों को फंसाने के लिए घड़ा बम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। नक्सलियों के टारगेट पर हमेशा सुरक्षा बल होते हैं और इसके लिए वो कई तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो बेहद ही खतरनाक होता है। नक्सली तीर आईडी, प्रेशर आईडी, सिरिंज आईडी, डायरेक्शनल आईडी सहित अन्य तरह की आईडी बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए कैसे प्रेशर आईडी बम बनाया जाता है। उसमें पैर पड़ता है, पैर पड़ा या कोई भी प्रेशर इसे पड़ता है तो एक्टिवेट कर लेता है। अब जरा केन बम बनाने का तरीका भी देख लीजिए। नक्सली कई बार साजिश के तहत जवानों को फंसाते हैं। घोर जंगल में घड़ा रखकर जवानों को फंसाया जाता है। जवान जैसे ही पानी पीने के लिए ढक्कन हटाते हैं, धमाका हो जाता है। आपको पानी दिखाई देगा, सब कुछ रहेगा, पर गिलास उठाकर जब ढक्कन हटाते तो आईडी आपको ब्लास्ट हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है घड़ा बम। ऐसे ही तीर बम बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के जंगलों में खूब होता है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।